नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। एनकाउंटर एक्सप्रेस को लेकर हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर। इस वक्त मेरे कैमरा के पीछे कुछ हरा भरा आपको नजर आया होगा, लेकिन पूरा समस्तीपुर ऐसा नहीं है। 10 विधानसभाओं वाले समस्तीपुर में शहरी इलाकों में जल जमाव की भी स्थिति है। सड़कें गायब हैं, टूटी हैं, जिनको पूरा करने का वायदा यहाँ के जनप्रतिनिधि करते रहे हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर जहां परंपरागत रूप से आरजेडी का दबदबा माना जाता है, इस बार जेडीयू बीजेपी हर कोई कोशिश करेगा इसमें सेंध मारने की। लेकिन देखना यह होगा कि 2010 और 2015 में जैसे उस महागठबंधन को जिसमें जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस हुआ करती थी, क्या इस बार एनडीए उसे तोड़ पाएगा? इन सवालों के जवाब के साथ जनप्रतिनिधियों से मिलवाऊंगी और सारे सवाल आज आम जनता के मुद्दों पर होंगे। लेकिन उससे पहले इस समस्तीपुर की समस्याओं का सियासी गुणागणित जरा देख लीजिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। चल लौटते हैं। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर 3 नवंबर को और बाकी 5 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। परंपरागत तौर पर समस्तीपुर को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। समस्तीपुर खास सीट से 2010 और 2015 में आरजेडी के ही अख्तरुल इस्लाम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार जेडीयू की अश्वमेध देवी से उनका आमना सामना हो रहा है। इस बार सबसे ज्यादा नजर हसनपुर और उजियारपुर विधानसभा सीट पर रहने वाली है। हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये इलाका काफी पिछड़ा माना जाता है। यहाँ डिग्री कॉलेज की मांग उठती रही है और रेल लाइन से जोड़ने के लिए बागमती पर पुल बनाने की भी मांग उठती रही है। दूसरी ओर उजियारपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आते हैं, जिनको लोग बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा मानते हैं। शील कुमार राय इस सीट से कमल के फूल के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। समस्तीपुर शहर के भीतर सड़क जाम और जल जमाव की काफी ज्यादा समस्या है, जबकि दियारा इलाके में आर्सेनिक वाला पानी पीने से हजारों लोग बीमार पड़ते रहे हैं। खानपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की मांग पर प्रदर्शन चल रहा है, जबकि रोसड़ा विधानसभा को जिला बनाने की मांग लंबे वक्त से चलती आ रही है। सड़कों की स्थिति कुछ हद तक बेहतर हुई है। पुल पुलिया बनी है, नल जल योजना में काम हुआ है, लेकिन लूट खसोट के आरोप भी खूब लगते हैं। समस्तीपुर की जूट मिल बंद हो चुकी है, मजदूर बेरोजगार हैं। जिले का एकमात्र चालू चीनी मिल हसनपुर में ही है। इस बार देखना होगा कि चुनाव के मुद्दे जनता तय करती है या नेता। जैसे मुद्दे होंगे, क्षेत्र को वैसे ही विधायक मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समस्तीपुर की 10 विधानसभाओं में से 2 इस वक्त सबसे हॉट सीट में आती है। कौन कौन सी है ये तमाम जनता भी जानती है। आपको बता दें, उजियारपुर जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हैं नित्यानंद राय, बीजेपी अपने चेहरे के तौर पर सिर्फ उन्हें ही बिहार में देखती है। दूसरी तरफ लालू के लाल तेज प्रताप की सीट हसनपुर, जी हां, उन्होंने सीट बदलकर इस बार हसनपुर से चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जहां एकमात्र चीनी मिल होने की बात है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर काम क्या हुआ है ये आम जनता बताएगी, क्योंकि आम जनता समस्तीपुर में यहाँ की हमारे साथ मौजूद है। तमाम लोग मौजूद, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों के साथ मैं अपने तमाम मेहमानों से आपको मिला दूं। मेरे साथ खुद आरजेडी के इस वक्त के विधायक समस्तीपुर से और प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब है। बहुत बहुत स्वागत सर, माइक आपका। ये इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर अभय कुमार सिंह साहब बने हुए हैं, लोजपा के प्रत्याशी हैं मोरवा से। बहुत बहुत स्वागत, आप भी उम्मीदवार हैं। हमारे साथ यहाँ पर तकी अख्तर साहब हैं, जिला महासचिव हैं जेडीयू समस्तीपुर से। हमारे साथ यहाँ तकी अख्तर, माफ कीजिएगा, हमारे साथ अबू तमीम साहब हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी के। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका नाम तो बहुत रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता होगा। खैर, आप बीजेपी से हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल किससे किया जाए, पक्ष से या विपक्ष से? पक्ष से। आरजेडी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं और खुद विधायक हैं। 2010-2015 आप लोगों को दिया, इस बार 2020 कोरोना के इस काल में आपको क्यों दें? क्या है आपकी उपलब्धियां, गिना दीजिए। क्यों दें इस बार समस्तीपुर, आप आरजेडी को यहाँ क्यों चुने? जनता ने समर्थन किया था कि पक्ष, सत्ता के पक्ष में जो लोग हैं उनसे सवाल किया जाए। मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, सवाल विपक्ष से नहीं, यहाँ तो पक्ष में आप ही हैं सर। समस्तीपुर का विधायक तो आप हैं जी, समस्तीपुर के पक्ष में तो आप हैं सर। आप बताइए क्या किया? जिला के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा काम करने का काम किया, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे
स्कूलों के उत्क्रमित कराने का मामला हो, जो भी मामला हो, हर पंचायत में मैंने 5 से 10 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया जिसकी कीमत 5 से 10 करोड़ रुपया होती है। और अपने जबकि विपक्ष में है, विधानसभा में उठाकर सचिवालय जाकर जिस तरह से भी हो अपने विधानसभा को सबसे बेहतर करने का काम किया, जिसका परिणाम यह है कि अपने ही जिला के कई बड़े बड़े नेता, मंत्री, सत्ताधारी दल के विधायक उससे बेहतर करने का कोशिश किया। ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेहतर किया, लेकिन मैंने कोशिश किया और मेरा दावा है कि मैंने हर पंचायत में 5 से 10 करोड़ की लागत से, मैं गिना सकता हूं किसी भी पंचायत में, अपवाद में एक आध पंचायत हो सकता है जहां पहले से कुछ रोडे हों, लेकिन लगभग पंचायत में मैंने 5 से 10 करोड़ की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। अख्तर साहब, अब आपको क्यों वोट दें भैया? इन्होंने तो सब काम किया है। आप भले ही सरकार में हो, लेकिन लोग तो यहाँ इन्हें पसंद कर रहे हैं। मैं आपको ये सच कह रहे हैं कि सारी सड़कें बनवाई है इन्होंने कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को उस गड्ढे से निकाला था जहां सड़कें थी ही नहीं, और बिहार में कुछ होने की बात ही नहीं थी। लोग कहते थे कि इस बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। उस बिहार को गड्ढे से निकाल के जो रफ्तार नीतीश कुमार ने दिया, वो तो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, वो स्कूलों में देखने को मिल रहा है, वो हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है, जल जमाव में भी देखने को मिल रहा है। जल जमाव की देखिए इस साल क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हुई है, बरसात और सालों से ज्यादा बरसात हुई है इस बार, तो आप सरकार में हो परेशानी है। नहीं सुनिए, ऐसा है कि बहुत आसान है। आपसे सवाल पूछे तो आप बरसात पे डाल दीजिए, आपदा पे डाल दीजिए। अब तो नहीं, अब आपदा पे डाल दीजिए। आप लोगों ने देखा है कि कई सालों से लगातार बारिश नहीं हो रही थी, और इस बार जो बारिश ज्यादा हुई है, की स्थिति पूरे बिहार में है। समस्तीपुर तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि इनको विधायक 10 साल से रखे हुए हैं, आप भी कभी उठाए कि नहीं उठाए? प्रकृति का समझिए कि वरदान है कि इस बार बरसात ज्यादा हुई है। सुनिए, आप कह रही है कि धरती का प्रॉब्लम है, यहाँ तो आपदा का प्रॉब्लम है, तो इनसे तो आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। फिर विधायक साहब ने तो कोशिश की होगी, आप खुद ही मान रहे हैं कि आपने तो गली गली गाँव में नाली बनाने का काम किया, और शहर का तो बात छोड़ दीजिए, जल जमाव तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जल जमाव कोई मैं बता दूं, वर्तमान का मामला नहीं। समस्तीपुर शहर हमारे जो अध्यक्ष हैं वह राजद के तारकेश्वर जी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती थी पूरी शहर की सफाई कराना, पानी सफाई कराना, आखिर क्यों नहीं किए? विधायक जी जवाब दे, आपका बनाया हुआ अध्यक्ष है। ठीक है, विधायक जी जवाब दीजिए, जल जमाव की स्थिति क्यों नहीं ठीक हुई यहाँ पे? मान लीजिए कि यहाँ पर आप कॉलेज के पास इतना पानी भरा है सर, मान लीजिए यहाँ पर किसी स्थानीय प्रतिनिधि को आप जिम्मेदार ठहराते हैं, तो पूरा पटना डूब गया, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पूरा मुजफ्फरपुर डूब गया, उसको इसको जिम्मेदार? पूरा दरभंगा जहां भाजपा के लोग हैं, कौन जिम्मेदार है? पूरा बिहार का हर शहर डूब गया, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार स्थानीय विधायक, अधिकांश जगह भाजपा के ही विधायक है। मैं तो अपवाद में एक दो हूँ, इसका जिम्मेदार सरकार है, समझिए, इसके जिम्मेदार सरकार है, सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए। नहीं खुल पाया, पिछली बार खाता भी नहीं खुल पाया, देखिए डबल इंजन से पानी नहीं निकल पाया। देखिए हमारी खाता यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं खुल पाई थी, इसका और कुछ कारण हो सकता है, परंतु इस बार हम लोग केंद्र सरकार ने जो काम किया है और यहाँ की नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किया है, उसके बदौलत हम सभी सीटों पर यहाँ हम लोग जीतेंगे। रोजगार के नाम पर भाषण नहीं भैया, भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको, काम गिनाइए, डायस पे खड़े हैं, भाषण मत दीजिए। देखिए आपके आधार पर कौन से काम पे आ रहे हैं, कौन से काम किए हैं जो जिसके लिए समस्तीपुर आपको चुने? कौन सा ऐसा काम है विकास का जिसको हमारी सरकार ने नहीं किया है? पहले आप चले जाइए, पहले की सरकार और अभी की सरकार में। सुनिए सर, सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात, ऐसे मत सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, आप विधायक नहीं बनेंगे। नहीं, गलत बात, गलत आरोप है, इनसे मतलब ये गलत आरोप है। मेरी बात का जवाब दीजिए। आप विधायक नहीं बनेंगे, आपकी सरकार यहाँ पर विधायक नहीं ले आ पाएंगी, तो काम ही नहीं होगा। नहीं होगा, काम होगा, तो काम परंतु जो अरंगा यहाँ स्थानीय स्तर पर लगाते हैं उनको उनकी जिम्मेवारी है। 15 साल में समस्तीपुर में कोई रोजगार खुला, कोई उद्योग है? चीनी मिल 2.5 साल पहले बंद हो गया। सुनिए 2.5 साल पहले बंद हो गई ना, जब 5 साल, सुनिए, यदि 5 साल अराजक लोग रहेंगे, भ्रष्टाचारी लोग रहेंगे, उसको ठीक करने पिछले जो 15 साल में तो यहाँ अराजक और भ्रष्टाचार का सरकार ठीक होने में 5 जनरेशन लगेगा, इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। लालू यादव जी के साथ 15 साल पिछली सरकार में थे, और ये हर जगह आपके 15 साल की नाकामी गिना देते हैं। यानी आप लोगों का पिछला 15 साल इतना
प्रश्न यह है कि यह 15 साल का रोना कितना दिन रोएंगे? 15 साल 12 साल में एक युग समाप्त हो जाता है। 15 साल इनको शासन में हो गया, आज भी ये 15 साल का रोना रो रहे हैं। आश्चर्य की बात है। इसका जवाब वो 15 साल, एक मिनट, वो 15 साल का दुख समस्तीपुर नहीं भूल सकता है। 15 साल में समस्तीपुर के हर इलाके में एक आज बेरोजगारी और वो क्रिमिनल जो है लोगों से रंगदारी, एक कारखाना जो चल रहा था और अपहरण का पैसा वो भी इनके राज्य में बंद हो गया। वो भूलने वाला नहीं है समस्तीपुर कहीं कुछ नहीं है। सड़कों की बात करते हैं, सड़कों में गड्ढे आज दिखाई दे रहे। 15 साल इन्होंने क्या किया, 15 साल ये क्या करेंगे? सुनिए, आप लोजपा से, सर आपके जो अध्यक्ष हैं युवा हैं, सांसद भी आपके यही लोजपा के हैं ना, प्रिंस जी, बड़ा अच्छा उनको वोटिंग दिया, सहानुभूति रखी। इस बार शायद चिराग जी को भी मिल जाए वो सहानुभूति, लेकिन आप लोगों के पास ब्लूप्रिंट क्या है? आप फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करती है ना आपकी पार्टी। क्या करेंगे समस्तीपुर में आप? मैं बता दूं, ये लोग नीतीश कुमार जी 15 साल से लगातार सरकार चला रहे हैं और 15 साल जब इनको जनता ने मौका दिया, फिर भी पिछले 15 साल यानी 30 वर्ष ही की पुरानी यादों को दोहरा के और फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात तो आज है। तो किससे तुलना करेंगे? नीतीश कुमार बुरे हो गए। आज नीतीश कुमार बुरे हैं आपके लिए। नीतीश कुमार जी आज बुरे नहीं है, हमेशा से बुरे थे आज आपके लिए। बुरे नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि आज बुरे हैं, लेकिन कोई पिछले 5 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या किया? एक अन्य मार्ग से कभी निकले क्या? अरे इनके कोरोना काल में कभी निकले क्या? सवाल, हेलो, सवाल। नीतीश कुमार जी कोई भी ऐसा सड़क नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में हो, इनके जो एमपी हो वायबे नहीं किए और महिला सशक्तिकरण के संबंध में हो। आज जितनी महिलाओं को सम्मान दिया नीतीश कुमार जी, आधी आबादी 100% नीतीश कुमार के साथ है, राजा गठबंधन के साथ है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आधी महिला आबादी, सशक्तिकरण, महिला खौफ, सड़कों पर लगातार ये बात आपकी सरकार में उठती रही। सड़कों पर अपनी इज्जत बचाने में लगी हुई है। बड़ा मुद्दा। हर दिन हत्याएं और बलात्कार हुआ करती है बिहार में। कहाँ है महिला सशक्तिकरण? हर दिन बिहार में हत्याएं, महिलाओं की हत्याएं और बलात्कार हुआ करता है। कहाँ है बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण? कहाँ है बताइए सर। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड देखिए वो ठीक है, लेकिन आप देखिए उसके बाद की सरकार ने क्या किया। सरकार ने जो भी किया उसको सजा दिलाने का काम किया। सरकार ने मंजू वर्मा को टिकट दिया, ये किया सरकार ने। चूंकि मंजू वर्मा को जिस समय मंत्री थे उनको हटाया भी और उनके ऊपर डायरेक्ट कोई आरोप नहीं था, इस वजह से उनको टिकट दिया। वोट बैंक जाति से डायरेक्ट नहीं था कोई मंजू वर्मा पर, डायरेक्ट कोई लांच आरोप नहीं था, इसलिए उनको टिकट दिया गया। सीबीआई है, क्लीन चिट देगी। सीबीआई जो है तोता है, क्लीन चिट देगी। सवाल है, सरकार बदलने दीजिए तब देखिए। नीतीश कुमार जी ने सलाखों के पीछे जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। कांग्रेस और राजद ने क्या दिया? अरे सुई नहीं बनती थी। बताइए सर। हमको जब देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ सुई अपनी नहीं बनती थी। आज चांद पर जाने की हम परिकल्पना कर रहे हैं। 70 साल पहले चले जाइए। आज विश्व शक्ति है हम, यह कांग्रेस की देन है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए बोलते हुए कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया। आपकी 70 सीटें इनकी देन है। बेशर्म लोग हैं, आपकी 70 इनको सीटें शर्म आज नहीं इनकी है। देन है। देखिए शर्म इनको आना आपकी चाहिए। 70 60 सीटें साल इनकी सत्ता में देन है। रहने के बावजूद आप इनके 70 सारे साल पहले ये बिहार में पिछलग्गू बन के चल रहा है। नारेबाजी नहीं, सवाल। लोजपा वाले सिर्फ मलाई खाने का काम करते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। जवाब दीजिए। अभी भाई का सवाल आया था, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। मैं बता दूं, मैं सब लोगों को साफ कर देना चाहता हूं कि 1200 करोड़ की बिल्डिंग बनाना मेडिकल कॉलेज नहीं होता है। इससे पहले भी समस्तीपुर जिले में अनेकों बिल्डिंग बन गए, अनेकों बिल्डिंग बनी पड़ी है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है मेडिकल कॉलेज, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। 1200 करोड़ में कोई मेडिकल कॉलेज बन जाएगा।
मेडिकल कॉलेज 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। बिहार में हर कोई युवाओं की बात कर रहा है। ये युवा है, ये पूछ रहा है कि क्यों भरोसा करें आप पे, कभी इधर तो कभी उधर। एनडीए यहाँ नहीं, दिल्ली में रहेंगे। पीएम के हनुमान है आपके चिराग पासवान, लेकिन पीएम की पार्टी कहती है वोट कटवाएं। सांसद कहाँ है? और पूछिए, जब झारखंड में जाके अकेले चुनाव लड़ते हैं, जब गठबंधन में रहते हुए, तब कहाँ गठबंधन रह जाती है? मैं भी अकेले लड़ने के लिए सक्षम हूँ। बीजेपी के खिलाफ भी तो आपने कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी के खिलाफ भी कैंडिडेट उतारे हैं, फिर वो क्यों? बीजेपी के खिलाफ जिला में रोसरामीन का कैंडिडेट लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? यहाँ वो भी दलित गठबंधन की बात है। हम लोगों को केंद्रीय गठबंधन के हिसाब से बीजेपी का जो कैंडिडेट हम उतारे हैं बीजेपी के खिलाफ में, ये बहुत उलझा, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। मेरा नाम मेहताब है। मैं आपको जदयू के जिलाध्यक्ष महोदय से सवाल पूछता हूं कि बार बार ये अजगर दिखा के दंतमंजन बेचने का काम क्यों करते हैं? ये बार बार भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार, काली करतूतों की काली सरकार। इनके सरकार में मंजू वर्मा एस्टैब्लिश्ड है, इनके सरकार में बालिका गिरी कांड हुआ, इनके सरकार में मुजफ्फरपुर में चमकी कांड हुआ, इनके सरकार में मेरा दोस्त अभिषेक पीएमसीएच के बाहर कोरोना काल में रो रो के मर गया, उसके बाप मर गए। उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? जवाब दीजिए। सारे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं। सुनो अरे जवाब भी ले लो, जवाब भी सुनिएगा तब ना, जवाब भी ले लो। आप अपने सरकार के भ्रष्ट जो क्या कहते हैं आरोपी आपके, अरे देखा के क्या अजगर को दांत नहीं होता, दंतमंजन मत बेचिए। आपके रेप कांड के जो आरोपी हैं उनके पत्नी को क्यों दिया, उनके पत्नी को क्यों दिया टिकट? नहीं, आरोप सिलसिला शुरू किया। आप भी जो रेप के आरोपी हैं उसके पत्नी को दिया अपने टिकट पे ही लड़िए। आपके रेप के आरोपी को दिया जिसने सजा काटा, पत्नी को देने का सिलसिला इन्होंने जवाब ले अब शगुन काल में, एक मिनट, पत्नी को टिकट देने का सिलसिला इन्होंने अब शगुन में ये क्या नाम है, पितृपक्ष में शादी करा के पत्नी को टिकट देने का काम तो इन्होंने। अरे आरोपी के जो रेप का आरोपी है, जो जेल गया रेप में, उसको टिकट दिया लालू यादव ने। जैसे मनुष्य घड़ी में उसको लालू यादव ने टिकट दिया। आप यहाँ अभी आकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लालू राज में ये नहीं आके कर पाते आप यहाँ। नहीं, एक मिनट, क्या करें? ये क्या है? ये क्यों डर है? ये क्यों डराते हैं हमको? मुझे जहाँ जाती हूँ बोलते हैं कि आप तो शो ही नहीं कर पाती कभी। अगर आप राजद की सरकार में आई होती तो कोई आप ही का अपहरण कर लेता। भाई मेरा ही अपहरण हो जाता आपकी सरकार होती तो। तेजस्वी मुझे भरोसा दिला सकते हैं? अब देखिए, ये हवाई बातें हैं मैडम, ये हवाई बातें। दो बातें बिहार कभी नहीं भूल सकता है। एक दो बातें कहना चाहता हूँ। वो चीज तो बिहार नहीं भूल सकता। समस्तीपुर की बात तो छोड़ दीजिए। यहाँ जदयू का कैंडिडेट है, यहाँ जदयू का कैंडिडेट है, जबकि भाजपा का जमीन जोता हुआ है। और आज भी देखिए यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, लड़ाई जदयू राजद में है, लेकिन आपको सिर्फ भाजपा, मतलब जमीन भी जोता भाजपा, बेचारा आज भी खड़ा है भाजपा, समझिए। और जदयू कैंडिडेट, जदयू आज भी नजर आपको नहीं आ रहा होगा, जदयू का सिंबल आपको, जो भी है सब बेचारे भाजपा वाले खड़े हैं सरजमीन पर। एक बात, तो महिला है, आपकी प्रत्याशी है, जवाब देने क्यों नहीं आती वो? मेरी खुद बात हुई है कल उनसे, क्यों नहीं पीछे क्यों हटते हैं प्रत्याशी? महिला है ना, हाँ तो महिला है, प्रत्याशी है, तो मैं महिला नहीं हूँ, बात नहीं कर सकती यहाँ के। नहीं, बहुत बिजी हैं आप लोग। नहीं, वो चुनाव है, चुनाव के समय तो व्यस्त लोग रहता ही है, चुनाव में तो व्यस्त रहता ही है। ये भी और चुनाव में आए ये 10 साल से विधायक है, तो इनका क्षेत्र देखा हुआ है। और हमारे जो है वो उनके लिए नया क्षेत्र है, वो उनके लिए नया क्षेत्र है। मेरा मैडम राज बल्लभ जी विधायक जी कौन है? विधायक से पूछिए। मैम मेरा सवाल जदयू 15 साल में, एक मिनट, मेरा युवा का सवाल है कि रोजगार के लिए क्या किए नीतीश कुमार 15 साल में? रोजगार के लिए क्या किया? बहुत अच्छा सवाल, रोजगार के बहुत अच्छा सवाल है। सुनिए, पहले तो जान लीजिए। सुनिए सर, बीजेपी और आप दोनों जवाब देंगे। हाँ, दे रहा है जवाब। और ये सुनिश्चित कर लीजिए, सुन लीजिए, मेरे को भाषण नहीं चाहिए। नहीं, बता रहे हैं ना, नौकरी कितनों को मिला है, इतने बड़े पैमाने पर मेरे को उंगली पे गिनाइए। हाँ, बता रहे हैं ना, बिहार के बंटवारा, बता रहा हूँ, बिहार के बंटवारा के बाद बिहार में क्या बचा था? बालू, आलू और लालू, यही 3 बचे हुए थे। और उस बिहार में नीतीश कुमार ने
जो शिक्षकों की बहाली किया उस समय में, इतना बड़ा रोजगार दिया आपको। ब्लॉक में आपको क्या कहते हैं, पंचायतों में जितनी बहालियां हुई हैं। जूट मिल क्यों बंद हुआ? नहीं, जूट मिल चालू है। कहाँ? जूट मिल चालू हो गया। गलत बात। वक्तापुर जी, यहाँ महेश्वर हजारी जी ने चालू कराया। महेश्वर हजारी जी उद्योग मंत्री बनते ही चालू करा दी। MP MLA के चक्कर में उद्योग मंत्री बनते ही यहाँ के जो हमारे कल्याणपुर के विधायक हैं महेश्वर हजारी जी, जिनको भगा दिया गया गांव से। नहीं भगा, वो राजद के लोग थे। वो राजद के लोग थे भगाने वाले। नहीं सुनिए, बता रहे हैं। अब आप कह दीजिए कि भगाया तो इन्होंने भगाया, इनसे पूछेंगे तो आपका नाम ले लेंगे। व्यापार में जाके पता कर सकते हैं कि वो राजद के, काम नहीं किया तो भगा दिए, के लोग काम नहीं किया तो भगा दिए। वही दंगाई राजद के जो हमेशा दंगा करते रहे हैं, वो वही थे। और जो वोट की मांग कर रहे थे, आप इन्हें दंगाई बता दीजिए। वोट बना हुआ था। पासवान जाति के लोग देख लीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। के 100 जातीय पासवान जाति के लोग थे। पासवान का टोला उसके आगे था। वो गलत बात है। नहीं, कोई समाज नहीं। पासवान का टोला उसके आगे था। ये अगर इसको आप आधार मानते हैं तो कल तेजस्वी जी पर भी चप्पल चला, उसको आप क्या मानेंगे? बिल्कुल सवाल पूछूंगी, मैं सवाल पूछूंगी। इन्होंने महेश्वर हजारी का नाम लिया, मैं तो महेश्वर हजारी को इसीलिए जानती हूँ। जो काम किया है वो उनके क्षेत्र में जाकर देखिए। ऐसे विरोधी लोग के चलते वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिनको उस समाज में नहीं जाने दिया गया, बीच में रोक दिया गया। ये 15 साल का जंगल राज का पूरा पश्चिम सब दिखा रहा है साहब। समस्तीपुर में कितनी नौकरियां दी, गिना दीजिए। समस्तीपुर में कितना लोगों को नौकरियां दी। लोग सड़क की बात कर रहे थे, वहाँ नहीं, यहाँ की बात कीजिए, यहाँ की बात कीजिए, यहाँ की बात कीजिए, समस्तीपुर की बात कीजिए। सरकार है आपकी। सुनिए, बताइए 8,000 बात कीजिए यहाँ की। 8,000 लोग जूट मिल में काम करता है। 10 साल से बंद पड़ा है। मिल में काम करता है। 10 साल से बंद पड़ा है। हम पक्षी वाले से पूछ रहे हैं कि आज 32% युवा अद्धा लेकर पौआ लेकर कोकरो मुंह महक रहा है, जेल में है। मैडम, उसके बाद दहेज प्रथा वाली समस्या आई थी। अभी आप ही ईमानदारी बताइए कि दहेज बंद हो गया, शराब बंद हो गया। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी पर लगातार लोग बोल रहे हैं कि ये फेल हो रहा है। नहीं, जवाब लूंगी, इस पे जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक। समस्तीपुर की सियासी हर मुद्दे का करेंगे एनकाउंटर। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन्हीं प्रतिनिधियों से पूछेंगे सवाल, जनता के साथ एनकाउंटर। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर। समस्तीपुर में समस्याएं बहुत सारी, जनता त्रस्त, नेताजी मस्त। लेकिन सबसे पहले देखिए, शो नहीं करिए, आपके असल मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है? आपके विधायक साहब आपको बताएंगे कि 3 कौन सी बड़ी उपलब्धियां इनकी हैं, और उसके बाद एक एक करके हर आदमी बताएगा कि आपके सरकार में आने के बाद 3 कौन से सबसे पहले काम करेगा। विधायक जी, 3 उपलब्धियां आपकी गिना दीजिए, मात्र 3 जो आपने किए। हाँ, हमने समस्तीपुर जो विधानसभा है वो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है और हमेशा बाढ़ का खतरा, बांध टूटने का खतरा और यातायात का दिक्कत लोगों को था। और हमने 50 किलोमीटर बांध बिरौली से लेके अंगार तक, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, उसको कराने का काम किया। दूसरा महत्वपूर्ण काम, दूसरा महत्वपूर्ण काम कि शहर में कोई भी देश को सुनाई दे रही है। शहर में कोई बाईपास नहीं था। मैंने शहर में चांदनी चौक से समस्तीपुर और समस्तीपुर से ताजपुर 50 करोड़ की लागत से उसको कराने का काम किया। बाईपास बनवाया। प्रत्येक पंचायत में इंटर स्कूल के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर विधानसभा में उठ के प्रत्येक पंचायत में इंटर स्कूल कराने का काम किया। और समस्तीपुर नगर में, समस्तीपुर शहर में 20 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति कराने का काम किया।
और हर पंचायत में 10 करोड़ की लागत से जितने भी सड़कें थी जो 60 साल में नहीं बना था, लगभग सड़कों का निर्माण कराया। सभी जगह पर सिर्फ एक व्यक्ति का वोट है तो विधायक का वोट है और किसी का नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि 15 साल में आने के बाद क्या करेंगे आप? वापस जीत के आएंगे तो 3 कौन से बड़े काम करेंगे? देखिए, ये मैं साफ तौर पे बता देता हूँ, मैं एक बात बहुत साफ तौर पे बता देता हूँ कि मैं पुनः विधायक हो जाऊंगा तब भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे तो बिहार में विकास नहीं हो सकता है, बिहार में विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तभी यकीन हो गया कि नीतीश कुमार ही फिर बिहार की गद्दी पर बैठेंगे और नीतीश कुमार इन्होंने साबित कर दिया अपनी बात से। ना सर, घुमाइए नहीं, मुद्दे पे आइए। मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया। अब आप बताइए आप क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैंने घर घर बिजली पहुंचा दिया और पुनः मैं बनूंगा तो खेतों में पानी पहुंचा दूंगा, प्रत्येक खेत में पानी पहुंचाने का काम करूंगा और प्रत्येक खेत में बिजली पहुंचाऊंगा, युवाओं को रोजगार भी दूंगा। क्या किया है ये बताइए, 3 चीजें बताइए जो समस्तीपुर के लिए की हो। शांत हो जाइए, देखिए आप नारेबाजी में रहेंगे, आपके मुद्दे गौण हैं, ये सब चले जाएंगे ताली बजा के। समस्तीपुर विधानसभा के लिए क्या किया? तू तो विधायक तो बता ही रहे हैं। नहीं, राज्य सरकार समस्तीपुर की तरफ कैसे देखती है? ए देवी जी चुनाव लड़ रही हैं, क्यों लड़ रही हैं? सबसे बड़ा चीज उन्होंने किया कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया सबसे पहले पूरे बिहार में, पूरे बिहार में हत्या हो गया, 20 शहर में हत्या हो रहा है, बैंक का डकैती हो रहा है। सबसे ज्यादा थाना हो या कोई भी सरकारी खत्म कर दिया। जो पटना कहीं से भी आने में जो 6 घंटा 7 घंटा लगता था वो अब 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा लगेगा? 4 घंटा बिहार के किसी कोना से पटना पहुंचने में अब 4 घंटा समय मात्र लगेगा। अरे आप सर, मैं इनसे पूछती हूँ, समस्तीपुर ये पूरा बिहार गिनाते हैं। अरे तो समस्तीपुर में तो विधायक तो आप ये कह रहे हैं आप मदद तक नहीं किए इनकी मदद नहीं की, ये तो हम बता दें आपको कि जो बांध के सड़क का जो ये बात कर रहे हैं वो हमारे गवर्नमेंट ने कराया वो काम। भैया ये तो ये आप कराएं, ये हमारे गवर्नमेंट ने कराया है वो काम, ये उसका उपलब्धि ले रहा है। एंडी 1 मिनट सर, आपकी अरे सर रुकिए ना, सर रुकिए ना। कौन पार्टी में काम कर रहे हैं? कौन पार्टी में काम करेंगे? सर शांति शांति शांति, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो ये आपके समस्तीपुर के प्रत्याशी है ना, बीजेपी से आए ना, ये जवाब देंगे ना। ये मेरे से क्यों भिड़ रहे हैं आप? मेरे से क्यों भिड़ रहे हैं आप? ये तरीका है आपका बात करने का? हम बाहर से आके ये देखेंगे यहाँ, यही तरीका है समस्तीपुर में। आप जवाब दीजिए, तीन बात की जवाब दीजिए, 3 बात की जवाब दीजिए। बीजेपी जवाब दे, बीजेपी क्या करेगी? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए मैडम, जवाब दीजिए, सुनाई दे रहा है, देश को सुनाई दे रहा है। देखिए समस्तीपुर में जो एनडीए गठबंधन की सरकार ने की है, समस्तीपुर के लिए बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया, पूसा के विद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। आप हाजीपुर से सीधा जो सड़क लाइन थी उसको डबल लाइन करने का काम किया, बहुत सा किया। और क्या चाहिए? बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे कुछ इस सरकार ने किया है। मैडम, अभी हमारे माननीय विधायक जी यहाँ समस्तीपुर का विकास गिना रहे थे। इनका महागठबंधन का महा झूठ तो पहला हुआ कि जो ये बांध की बात कर रहे थे वो बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का स्पेशल प्रोग्राम था जो हमारे जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद वोट पे नाम किसका लिखा है? जबरदस्ती वोट थोड़ी लगा दीजिएगा, वोट भी जबरदस्ती लगता है। दूसरी बात, वोट भी जबरदस्ती लगता है। जो स्कूल के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे वो भी शिक्षा में भारत सरकार के मदद से नीतीश सरकार ने स्पेशल किया। और दूसरा सबसे बड़ा कि जहाँ ये रोड नालों की बात कर रहे थे, हम लोग भी प्रतिनिधि, हम लोग भी ऐसे पास रोड नाला खूब बनाए बाढ़ में, पर एक काम नहीं। मगर हमारे ये जननायक धरती पर जो हमारे राज्यसभा, आपने बोला ना कि एक काम को गिनाइए, तो हमारे राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर जी ने एक बड़ा कम्युनिटी हॉल जो टाउन हॉल बना, कर्पूरी स्मृति भवन, वो दिखाने के लायक, इनके लिए कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहता हूँ हमारे विधायक साहब से, ये बोले हैं जो हर रोड में बनाया हूँ अपना क्षेत्र में, ये कहाँ बनाए हैं? बगल में जाके देखें कि इनका गाड़ी 4 चक्का पास नहीं करेगा। ये कहते हैं मैं सारा काम कर रहा हूँ। हम लोगों को ऐसा विधायक नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए। देखिए, विकास की बात होती है, लोग कहता है कि बिहार में का बा, मैं कहता हूँ बिहार में विकास बा और नीतीश कुमार बा, क्योंकि ये आप एक बात को जान जाइए मैडम, 15 साल पहले जो विद्यालय हर पंचायत में होती थी, पहले झोपड़ी में होती थी, ये नीतीश कुमार जी के रीजन में हर पंचायत के स्कूल इमारत तैयार हो गई, रोड। देखिए, अभी विधायक जी कह रहे थे कि समस्तीपुर में विकास किए हैं, जितनी भी योजना वो गिना रहे थे सारे के सारे या तो केंद्र सरकार की योजना है और या बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट के द्वारा पास की गई हुई योजना है। इसका मतलब विधायक जी स्वयं जो है यह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिहार में केवल विकास की बात होती है। 15 साल पहले तो जाति की बात होती थी। जाति की बात कर लीजिए। मैं एक से बोलो, मैं प्रदीप साशिवे, समस्तीपुर वार्ड 23 का पार्षद। अपने माननीय विधायक जो समस्तीपुर के हैं, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विकास किया हूं, मैंने काम किया हूं, मैंने बहुत योजना दिया हूं। बताइए, वार्ड 23 में मात्र इनको 2 चापाकल के लिए इनको कहा था कि 2 चापाकल आप लगवा दीजिए, वो गरीब हुआ वहां पर जाता है बांध किनारे झोपड़ी में, लेकिन आज तक नहीं लगा पाए चौक पर, जो कि मेरे पास लिखित भी है। इन्होंने हमसे मांगे थे कि आप हमको लिख कर दीजिए प्रदीप जी, हम देंगे, उसके बावजूद भी नहीं। अब बगल में शहर है और शहर में 2 चापाकल नहीं दे पाए एक वार्ड में, तो क्या विकास किया आप जानते हैं? समस्तीपुर विधायक जवाब दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए सर, देखिए सबसे पहले तो 21वीं सदी में, हाँ 21वीं सदी में अगर हम सिर्फ पानी, सड़क, शिक्षा यही मांग रहे हैं तो कहाँ डेवलपमेंट होगा? देश को जापान क्योटो बना देंगे आप? मैं जवाब दे दूं, चापाकल योजना सरकार ने पहले बंद कर दिया, उसके जगह पे नल जल वगैरह की योजना हो गई, वो एक कारण है। उसकी जगह पर मैंने 20 करोड़ की लागत से पूरे शहर में, जो 50 साल से यहाँ क्षतिग्रस्त पेयजल व्यवस्था था, वो शहर में लगवाई और पूरे शहर में लगाया 20 करोड़ की लागत से, जिससे मिलके लगाया, मुख्यमंत्री से लेकर आया, विधानसभा में उठा के लगवाने का काम किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, अभी सबसे बड़ी बात है 15 साल से नीतीश कुमार जी का शासन है। तमाम आंकड़ों में आज बिहार पूरे देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। शिक्षा की स्थिति सबसे बदतर स्थिति है। आप स्वास्थ्य की स्थिति पूरे देश में सबसे बदतर स्थिति है। अपराध के रोक पाने में सबसे बदतर स्थिति है। पूरे बिहार में एक भी उद्योग कल कारखाना नहीं लग सका। 100 यूनिवर्सिटी अगर पूरे देश में आप गिनिएगा तो बिहार का एक यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। 30,000 करोड़ का घोटाला जो CAG मानता है कि बिहार में घोटाला है, किस मामले में? बिहार तमाम मामलों में आज देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसीलिए युवा सरकार चाहिए, बिहार को युवा सरकार चाहिए। मैं हिमांशु शेखर, विधायक जी से ये पूछिए कि उनके बेटा बेटी कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? देखिए सही बोला इसने, बिल्कुल सही बोला। सही सवाल। ये जदयू के नेता से पूछिए कि उनका बेटा कहाँ पढ़ता है, भाजपा के नेता से पूछिए उनका बेटा। सही है, नहीं ये सही सवाल है। हमारे बिहार सही सवाल किया, बिहार में एक चपरासी भी अपने बेटा को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाता। सही सवाल है, वो हमारे समर्थक नहीं है, लेकिन सही कह रहे हैं, एक चपरासी भी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाता। कह रहे हैं कि आपने चारावा स्कूल से खोलकर प्राइमरी स्कूल अच्छे बना दिए। देखिए एक चीज हम बता देते हैं, आजादी के बाद से मैं बता रहा हूँ, आजादी के बाद से लेके ठीक नहीं है। एक मिनट, आजादी के बाद से लेके अभी तक किसी सरकार ने पेयजल भी लोगों को मुहैया नहीं कराया सकता। मैं शिक्षा की बात बता रहा हूँ। शिक्षा का स्थिति देखिएगा तो राजद के सरकार में साक्षरता का औसत स्थिति क्या था और अभी क्या है? आज गरीब के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, ऐसे विधायकों के बच्चे। एक बात बताऊं मैं, एक जवाब मैडम, मैं अभय सिंह से ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो रिजल्ट होने वाला है बिहार में, वो तो क्लियर है कि सरकार में चिराग रहेंगे। ये किसके साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ या जदयू के साथ? केवल एक ही उसमें मेरा कहना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नारा दे रहे हैं। मैं पहले बिहार को आगे बढ़ाने की बात करूंगा और सबसे पहले नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का काम करूंगा और नीतीश जी हटेंगे तो बिहार ने विकल्प देगा। ये किसी के साथ नहीं पाएगा, ये हवा के साथ जाएगा। विधायक जी से हमारा 7 नंबर वार्ड में रोड के लिए नापिका है, महादलित के रोड है, आज तक रोड 10 साल में नहीं दिए और हम लोगों को रोड नहीं बना करना। पहले पूछिए 7 नंबर वार्ड में महादलित का टोला है। सुन लीजिए एक बात, मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है कि इन्होंने जब सरकार में आए, जब 14 में, तब बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में। हम भी बेरोजगार मोहम्मद अजहरुद्दीन है, हम उनसे सवाल पूछना
जाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार उनको कहाँ गया साल में, बताइए। रोजगार रोजगार रोजगार, एक मिनट रुकिए, आप रुक जाइए, आप चुप हो जाइए। सर सुनिए मेरी बात, रोजगार हम लोग बिहार आपसे में नहीं, सुनिए, आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। मैं इनसे पूछती हूँ तो वो आपकी बात करते हैं, आपसे क्योंकि आप 15 साल से सरकार में हैं, आपसे मैं उम्मीद की तरफ देखती हूँ, आपसे मैं सवाल पूछ, शांत हो जाइए, चुप रहो। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप इनका शासन गिना रहे हैं, आप इनसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप ये देखिए ना कि बिहार को गुजरात से कंपेयर कीजिए, बिहार को राजस्थान से कंपेयर कीजिए, क्यों आप अपनी पिछली सरकार से कंपेयर करते हैं? आपका स्तरीय है, आपका स्तरीय है। बिहार का जीडीपी जो है वो 11 बिहार का जीडीपी देख लीजिए आप, 11 इस हाल में आपका बिहार का 11 है जी। किसको आप फुल जोक रहे हैं? अरे फुल जोक, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। इनकी सरकार से बराबर क्यों मिला के चलते हैं? अब बिहार का पागल है, वोट देने जाएंगे तो सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, जानकारी आप लोग सरकार में हैं, आपसे पूछे तो आप कहते हैं, आप ये कहते हैं कि लालू जी ने क्या किया ये देखिए और हम क्या कर रहे हैं ये देखिए। लालू जी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा था पहले की बात करते हैं। नहीं, आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने शुद्ध पानी भी लोगों को मुहैया नहीं कराया था, और नीतीश कुमार ने ये नल जल के माध्यम से लोगों को, इस जिला में मालूम है मैडम आपको कि आर्सेनिक और आयरन की मात्रा आर्सेनिक के पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं उससे, पानी से नहीं पड़ रहे हैं, आर्सेनिक का पानी पीने से लोग बीमार पड़ते हैं। के चलते नल लगा हुआ है, जल नहीं है, नल लगा हुआ है, जल नहीं है। बिहार में कोरोना में क्या हुआ, क्या व्यवस्था था सरकार के पास? कोई व्यवस्था नहीं था, रोजगार पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जो है सो इतना क्राइम बढ़ गया, और जो सब बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, रोजगार युवा के रोजगार। समस्तीपुर में रोजगार के लिए आपकी सरकार का क्या प्लान है? शांति से बता दीजिए, ये सब सुनना चाहते हैं। शांत, आप सरकार में नहीं है अभी, बताइए। देखिए सरकार ने, सबसे पहले मैं बता दूं, सुनिए ना भैया, समस्तीपुर ही नहीं, लालू जी की नाकामियां नहीं गिना रहे हैं, अपनी समस्तीपुर ही नहीं पूरे बिहार में टीचरों की इतनी बड़ी बहाली हुई थी। सबसे पहले, अरे सुनिए ना, अरे सुनिएगा तब ना। 2012 में एसएससी का फॉर्म भराया, उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हुआ कैंसिल होता है। सर ये क्यों हो रहा है? एक टाइम था ना, एक वक्त था, आप कहते थे कि इनके टाइम पे काम नहीं होता था, आप कर लेते ना। नियोजन पर हर जगह, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सारे पदों को नियोजन से भरा गया। आराम चाहते हैं, कॉलेज में शिक्षक नीतीश कुमार जी की उम्र ढल गई है, अब वो आराम चाहते हैं। आप तेजस्वी की भाषा बोल रहे हैं, तेजस्वी की भाषा बोल रहे हैं, किसके साथ हैं आप? तेजस्वी की भाषा बोलने लगे आप? हम केवल कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे थे ना कि थक गए हैं। बीजेपी के लोग बिना मन के उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी अब उनसे सरकार नहीं चलने वाली। लोग नहीं चाहते मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को कोई नहीं रोक सकता है मुख्यमंत्री बनने से, नीतीश कुमार के पास जो विजन है वो बिहार में उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, नारा नहीं लगाइए, नारा नहीं, आम जनता। मैम हम पूछना चाह रहे हैं राजद और ये लोजपा से, पिछले कई सालों से समस्तीपुर में रह रहे हैं, एक प्रोफेशनल होने के नाते हम पूछ रहे हैं, जो सुबह में अगर घर से ऑफिस आते हैं और ऑफिस से घर जाने में मुझे 2 घंटा लगता है, सुबह में भी या 2 घंटा, शाम में भी 4 घंटा, दिन भर का 8 घंटा होता है, तो मुझे बताया जाए इन्होंने ये 10 साल में क्या प्लानिंग किया, और आने वाली सरकार अगर इनकी बनती है तो ये इनके द्वारा क्या प्लान होगा? नीतीश सरकार से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ के सांसद से पूछूंगा और यहाँ के विधायक से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आप करिए, क्या तरीका है? सवाल पूछ रहे हैं ना, जवाब सुन लीजिए। सवाल बताइए। बिहार का नेता नीतीश कुमार, जवाब सुन लीजिए, बिहार का नेता नीतीश कुमार, जवाब सुन लीजिए। जदयू के जिला अध्यक्ष महोदय और भाजपा के ये, एक मिनट रुकिए ना, बात आप ही बोलिएगा तो हम भी बोल रहे हैं ना, आप ही की बात बोलेंगे। जब नीतीश कुमार पिछले बार जब सरकार से वापस गए थे तो इन्होंने बोला था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, इस वजह से बाहर गए थे, पहली बात। और सुनिए ना मैम, और इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी ले जाइए, आप सब एक पट्टा बांध के आए। मैं एक समर्थकों से सवाल
पूरा बिहार बीजेपी है, राजग है, पूरा बिहार राजग है। को रोकेंगे आप? विशेष राज्य की मांग, एक मिनट, देखिए, विशेष राज्य की मांग, विशेष राज्य का दर्जा हमारा मांग था को कैसे और रोकेंगे? केंद्र में जब हमारी सरकार बनी तो विशेष पैकेज जो सरकार ने दिया है वो क्या है? विशेष दर्जा के लिए जो भी क्या कहते कानून में प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जो है मिलना मुश्किल था, इसलिए विशेष पैकेज बिहार को दिया गया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। शांत हो जाइए। मुझे एक बार गिना दीजिए कि समस्तीपुर में जो चीनी मिल, जो जूट मिल है, वहाँ आपके यहाँ लोग कितना काम कर पाते हैं? देखिए, जूट मिल में 8,000 लेबर काम करते हैं। 8,000 लोग काम करते हैं जूट मिल में, 8,000 लोग। और अरे वो विधायक का सांसद के चक्कर में जो मैंने देखा वो गलत है। मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो गलत है। विधायक सांसद के चक्कर में उसकी हवा निकल रही है। मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। बेरोजगारी मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, एक दिन सांसद उसका मैडम 15 साल के शासन में पूरे बिहार में बेरोजगारी, एक उद्योग कल कारखाना 10 लाख नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी? 10 लाख नौकरी पहला सिग्नेचर मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी। 4.5 लाख रिक्त पद है बिहार में। स्वास्थ्य विभाग में 80% वैकेंट है। तो आप बेसिकली सुनिए, तो आप बेसिकली जॉब क्रिएट नहीं करेंगे, इनका जो छूट गया वो भरेंगे, यही कह रहे हैं ना? 4.5 लाख नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है? 4.5 लाख इनका छूटा हुआ है, वो आप भर देंगे। वो सरकारी नौकरी, उसके बाद उद्योग कल कारखाने लगाएंगे, तमाम तरह का डेवलपमेंट करेंगे। क्या बात है? 10 लाख लोगों को एक बैठक में रोजगार देंगे तेजस्वी यादव। सुनिए, जहां एक और लालू जी की सरकार में लोग तमंचे युवा लेकर घूमते थे, एक जवाब सुनिए, लोन योजना के जवाब सुन लीजिए मैडम, जवाब सुन लीजिए। नौकरियां ही सिर्फ रोजगार नहीं है, मैं बैठ जाती हूँ नीचे। जवाब सुन लीजिए, ज्यादा अपराध अब हो रहे हैं। आप लोग ना, मैं बैठ जाती हूँ नीचे, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। ज्यादा अपराध। आप लोग भाषण दीजिए, आज आप भाषण दीजिए। आपका लड़ाई करने का स्तर इनसे क्यों है? मैं नीचे बैठ जाती हूँ। आप भाषण दीजिए सर, भाषण दीजिए आज, आप भाषण दीजिए आज। प्रोत्साहन किसने दिया? आपसे मैंने पूछा, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप आपसे मैंने पूछा आपने क्या किया? आप कह रहे हैं इनके राज में कुछ नहीं हुआ। मैंने इनसे पूछा, कुछ नहीं है। आप भाषण दीजिए, मैं बैठी हूँ। भाषण दीजिए आप। भाषण नहीं, आप अपनी बात बताइए ना, आपने क्या किया? आपकी सरकार है राज्य में, आपके राज्य में सरकार है, वरना तो मैं बैठ के भाषण सुनने आई हूँ। सुना देता हूँ आपको। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। इनको भाषण दीजिए, यही प्रॉब्लम है। समस्तीपुर की समस्याएं इतनी है कि उंगलियों पे नहीं गिनी जा सकती। जल जमाव इतना है, सोचिए कि एग्जाम यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया क्योंकि पानी भरा था, बच्चे जा नहीं पाते थे। मैं बताती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स। आपके साथ समस्या ये है कि अगर बीजेपी और एनडीए से पूछो कि भैया क्या किया है, तो कहेंगे कि इनके समय में जंगल राज था। अरे मैंने नहीं पूछा, इनसे पूछे तो कहेंगे कि हम तो विपक्ष में हैं। स्वास्थ्य के लिए लड़ा जाता है। समस्तीपुर की समस्याएं इतनी ज्यादा है कि आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या पलायन, सर बड़ा बहाई है, आप विकास की गंगा, जो मूलभूत समस्या है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। समस्तीपुर से आज इस जनता की सवालों के साथ ये जनप्रतिनिधि न्याय नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास जवाब देने को नहीं है। लेकिन आप लोगों से मेरी विनती है कि आप धर्म, क्षेत्र, जाति से ऊपर उठकर वोट कीजिएगा, जाति से ऊपर उठकर वोट कीजिएगा, धर्म से ऊपर उठ के वोट कीजिएगा, क्षेत्र से ऊपर उठ के वोट कीजिएगा। तभी बिहार में डेवलपमेंट आएगा, वो डेवलपमेंट जिसका इंतजार 3 दशक से आप लोग कर रहे हैं। फिलहाल एनकाउंटर में समस्तीपुर से इतना ही। कल किसी और जिले, किसी और शहर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप।
5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।